नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काजल गौर, एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट से। एंड आज है डे 21 हमारे 60 डेज प्रॉपर्टी इनसाइड जर्नी का। आज के वीडियो में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे येडा के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया गेम चेंजर आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए 31.4 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है एंड उसका काम भी 50% कंप्लीट हो चुका है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो लगभग 9.1 किलोमीटर्स हिस्सा गौतम बुद्ध नगर के अंडर आ रहा है एंड बचा हुआ 22.3 किलोमीटर्स का जो हिस्सा है वो हरियाणा के एरिया में आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सेक्शन रहने वाला है एंड ग्राउंड लेवल पर एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यमुना नदी पर 720 मीटर लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है एंड उसके पिलर्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो 2.5 किलोमीटर का पहला पैच भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये एक्सप्रेसवे बेसिकली बल्लभगढ़ को दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, यानी आप एक ही रूट से फरीदाबाद टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसी रूट से दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे पर डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे। इसको ऑपरेशनल करने के बाद आपको फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्रैवल करने में मात्र 25 मिनट का टाइम लगने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट येडा के रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी हमेशा से प्रॉपर्टी वैल्यूज का सबसे बड़ा फैक्टर रही है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आसपास चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होंगे, वैसे वैसे लोगों का अप्रोच प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा एंड प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी डिमांड दोनों साथ में बढ़ेंगी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद येडा के कुछ सेक्टर्स जिसमें कि मेनली फोकस रहेगा 18, 20 और सेक्टर 28 में आपको लगभग दोगुना अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, वो भी आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। और यही पैटर्न हमने पहले भी देखा हुआ है। जब दिल्ली एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ था उस वक्त द्वारका और एरो सिटी के आसपास जो प्रॉपर्टी रेट्स थे उसमें 4 से 5 गुना का अप्रिसिएशन आया था। साथ ही साथ जब हैदराबाद एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था और वो ऑपरेशनल हो गया था, उसके बाद शमशाबाद रीजन ने 2.5 गुना की ग्रोथ दिखाई थी। और यही पैटर्न हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ। अब आज की बेहतरीन डील के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेजेंटिंग प्लॉट नंबर 6 ऑफ पॉकेट 2B सेक्टर 18 येडा, 300 स्क्वायर मीटर्स साउथ ईस्ट फेसिंग रजिस्टर्ड प्लॉट। और क्योंकि ये प्लॉट सेक्टर 18 में अवेलेबल है तो इसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज इन हैंड मिलने वाली हैं। प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, यानी ओनरशिप सिक्योरिटी की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। करंट मार्केट प्राइसेस प्रॉपर्टी का 2.40 करोड़ है एंड क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के बीच में लोकेटेड है तो लोकेशन वाइज आपके लिए बहुत ही प्रीमियम ऑप्शन ये रहने वाला है। एक बार ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे सराउंडिंग जो एरियाज हैं उसमें प्रॉपर्टी वैल्यू इन्हांसमेंट तो गारंटीड है। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि येडा के लिए आने वाले टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर का नया ग्रोथ ट्रिगर बनने वाला है। अभी ये प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीशन स्टेज में है, यानी 50% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर एयरपोर्ट सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी तेजी से आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपको ये डील पसंद आई हो या फिर आप और जानकारी लेना चाहते हो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए एंड मैं और मेरी टीम आपको आपके बजट के हिसाब से आपका बेस्ट ऑप्शन आपको गाइड कर देगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर डे 21। मिलती हूँ आपसे कल एक नए अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे स्मार्ट। थैंक यू सो मच।